हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। याद है पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि कैसे गुम है किसी के प्यार में सीरियल दूसरे सीरियल्स को कॉपी करते रहता है और उसके राइटर्स के पास कोई ओरिजिनल आइडियाज़ है ही नहीं। आजकल सारे ही सीरियल्स का यही हाल हो गया है। वो लोग बस एक दूसरे को कॉपी करते रहते हैं, उनके पास कोई ओरिजिनल आइडियाज़ बचे ही नहीं हैं। जैसे कि ये सीरियल अनुपमा, जब इसके राइटर्स के पास ओरिजिनल आइडियाज़ ख़त्म हो गए तब इन लोगों ने सोचा सीरियल बंद क्यों करना है, चलो दूसरे सीरियल्स को कॉपी करते हैं क्योंकि वो आसान होगा। इन लोगों ने कॉपी करने के लिए चूज़ किया स्टार प्लस का ही एक जन्मों से चलते आ रहा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। ना ये दोनों ही सीरियल सेम प्रोडक्शन हाउस के अंदर बने हुए हैं। इसका मतलब अनुपमा सीरियल ने अपने घर में ही चोरी कर डाली। जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा अपनी माँ अक्षरा से गुस्सा होकर घर छोड़कर भाग जाती है, वैसे ही सिमिलरली अनुपमा की बेटी, जिसका ये सीरियल वाले नाम ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कभी उसका नाम अनु था, कभी छोटी अनु, कभी आद्या, कभी राही। लेट्स कॉल हर राही क्योंकि फाइनली उसका नाम आई गेस राही ही है। तो राही भी अपनी माँ अनुपमा से गुस्सा होकर घर छोड़कर भाग जाती है। और अब जैसे अक्षरा नायरा को ढूंढती है और उसके लिए घाट पे उसके बचपन की फ़ोटो की रंगोली बनाती है, और या कार्तिक ने उसकी हेल्प की थी नायरा को ढूंढने में, वैसे ही सिमिलरली अनुपमा में भी वो घाट पे जाकर अपनी बेटी की बचपन की फ़ोटो की रंगोली बनाती है। मतलब देखो, इन लोगों ने इतना कॉन्सेप्ट, जो रंगोली बनाने का कॉन्सेप्ट था, इवन वो तक कॉपी किया है। एंड जैसे वहाँ पे अक्षरा की हेल्प की थी कार्तिक ने, वैसे यहाँ पे अनुपमा की हेल्प करेगा प्रेम। बट देन आई थॉट कि चलो यहाँ तक इन लोगों ने कॉपी किया, एक बार घर आने के बाद तो इनको स्टोरी चेंज करनी ही पड़ेगी क्योंकि अनुपमा की फैमिली और अक्षरा की फैमिली वो तो डिफरेंट है। देखो स्वीटनेस आई डोंट नो, बट या वी कैन से कि नायरा की फैमिली काइंड ऑफ स्वीट थी, पर राही की फैमिली बाप रे, वो तो इतनी ज़्यादा टॉक्सिक थी। मतलब सीरियसली कोई टॉक्सिसिटी का अवार्ड होता हो तो इनको दिया जा सकता है, इतनी टॉक्सिक फैमिली है ये तो। बट ठीक है, यहाँ पे इन लोगों को स्टोरी चेंज करनी ही पड़ती। बट गेस व्हाट, इन लोगों ने यहाँ पे भी ढूंढ लिया कि हम कैसे कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा, कार्तिक और नायरा की कोई कज़न गायू का एक लव ट्रायंगल दिखा दिया जाता है, वैसे ही सिमिलरली अनुपमा में भी राही की कोई स्टेप सिस्टर होती है आई गेस माही, जिसके साथ वो लोग एक लव ट्रायंगल शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे भी माही, राही और प्रेम की एक लव स्टोरी, एक लव ट्रायंगल चालू हो जाता है। मतलब कॉपी तो इनको करना ही है, चाहे कैरेक्टर्स कहीं से भी लाने पड़े। बट देन इसके बाद इन लोगों ने सोचा चलो हम एग्जैक्ट कैरेक्टर्स भी कॉपी करेंगे। जैसे कार्तिक की एक ऑर्थोडॉक्स दादी होती है, सिमिलरली ये लोग प्रेम की एक ऑर्थोडॉक्स दादी ले आते हैं। जैसे कार्तिक का एक अमीर घमंडी बाप होता है जिससे कार्तिक की बनती नहीं, वैसे ही प्रेम का भी एक अमीर घमंडी बाप होता है जिससे प्रेम की बनती नहीं। और जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक की एक सौतेली माँ होती है, वैसे यहाँ पे इन लोग ले आते हैं उसके पैरेलली प्रेम की एक सौतेली माँ। एंड गेस व्हाट, वहाँ उस सीरियल में जिस कारण से इनकी नहीं बनती थी वो सेम कारण यहाँ कॉपी कर लिया। और जैसे उस सीरियल में कार्तिक की एक बहन होती है, एंड बेचारी आई एम सेइंग हर बिकॉज वो डोमेस्टिक अब्यूज सहती रहती है और कुछ बोलती भी नहीं, वैसे ही सेम प्रेम की बहन भी होती है। मतलब इन शॉर्ट इन लोगों ने पूरा का पूरा फैमिली ही कॉपी कर लिया। और अगर पूरा ना बोले तो एटलीस्ट जितना इनसे बन पड़ा इन लोगों ने उतनी ज़्यादा कॉपी करने की कोशिश की। देन इसके बाद स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में ये रिश्ता क्या कहलाता है में फाइनली कार्तिक की बहन हिम्मत करके अपने एब्यूसिव पति को छोड़ के डिवोर्स दे के दूसरी शादी करने का डिसाइड करती है। और दूसरी शादी वो किससे करती है? नायरा के भाई नक्श से। तो जैसे यहाँ पे इस स्टोरी में नायरा के भाई नक्श की शादी होती है कीर्ति से, वैसे ही सिमिलरली अनुपमा में भी प्रेम की बहन अपने एब्यूसिव पति को छोड़ के राही के भाई से शादी कर लेती है। आई गेस ये राही का भाई नहीं भतीजा है, बट ठीक है, इन लोगों एग्जैक्ट सिमिलर कैरेक्टर नहीं बना पाए तो इन लोगों ने काइंड ऑफ सिमिलर कैरेक्टर बना दिया। तो यहाँ पे भी ये शादी कर लेती है राही के भाई से। एंड देन इसके बाद जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक के एक सौतेले भाई का कैरेक्टर होता है, वैसे ही सिमिलरली ये लोग अनुपमा सीरियल में भी प्रेम के एक सौतेले भाई का कैरेक्टर ले आते हैं।
और जितनी जल्दी इन कैरेक्टर्स को लाया जाता है उतनी ही जल्दी इन दोनों ही कैरेक्टर्स को निकाल भी दिया जाता है। और तो और जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक के सौतेले भाई के कैरेक्टर को मार दिया जाता है ड्यू टू एडिक्शन, वैसे ही सिमिलर तरीके से प्रेम के सौतेले भाई को भी मार दिया जाता है, और यहाँ पे तो उसके डेथ का रीजन तक सेम होता है। वेल इन लोगों को थोड़ी सी भी मेहनत करने का मन नहीं था। पर अगर मुझे बात समझ नहीं आती कि अगर इनसे नहीं हो रहा, अगर इनको कोई नई स्टोरी नहीं सूझ रही, तो ये सीरियल्स बंद क्यों नहीं कर देते। ऐसा लगता है ये इंडियन टीवी सीरियल्स वालों को सीरियल चालू करना तो आता है पर बंद करना नहीं आता। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर देखते हैं कि कैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल, जो कि इतने सालों से चलते आ रहा है कि अब इसके पास तो कॉपी करने को भी चीज़ें नहीं बची, तो इसलिए खुद के ही सीरियल को कॉपी किए जा रहा है। वैसे ये दूसरे सीरियल्स को भी कॉपी करता है। लेट्स सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए बाय बाय।